तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो 2011 में आया था। क्वेश्चन ये है कि p इक्वल टू इस प्रकार है कि जो हमारा थीटा है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा, यानी इसमें से थीटा की वैल्यू निकालनी है और इसमें से थीटा की। तो ये देखना जो p और q में क्या रिलेशन है, क्या हमारा p सबसेट है q का, या q माइनस p नॉट इक्वल टू 5, या p हमारा इक्वल टू है q के। तो क्या करते हैं पहले p और q की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखो sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा। ठीक है, ये निकाला हमने p के लिए। ठीक है, 4p, जो भी थीटा की वैल्यू निकलेगी वो p होगा हमारा। ठीक है, तो देखो cos थीटा को एक साइड ले जाओ, यानी sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा और प्लस cos थीटा। तो cos थीटा कॉमन आ गया तो क्या है हमारा अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। cos थीटा को कॉमन भेज दो इसके साइन थीटा के, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1, यानी tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1। अब बात करते हैं इसकी, ये तो 4p था। अब क्यों के लिए जो हमारा साइन थीटा यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। आगे क्या हमारा दूसरी साइड साइन थीटा, तो साइन थीटा को मूव करेंगे उधर, यानी cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉमन किया तो क्या गया अंडर रूट 2 माइनस 1, और यहाँ क्या चल रहा हमारा cos थीटा। यहाँ क्या बनाया था हमने tan थीटा बनाया था, तो यहाँ भी tan बनाओ। तो इसे तो कौन में भेज दो, यानी ये क्या होगा cos को इसके कौन में, तो tan थीटा और 1 अपॉन इसे अपन भेजो अंडर रूट 2 माइनस 1। तो देखो अब यहां से थीटा की वैल्यू देखने क्या आएगी और यहां से थीटा की वैल्यू देखने क्या आएगी। तो देखो अगर आप इसे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, यानी अंडर रूट 2 प्लस 1 और अंडर रूट 2 प्लस 1, तो क्या है देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, केवल ये बच जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1, यानी ये चीज यहाँ आ रही है और ये चीज यहाँ आ रही है, यानी दोनों जगह एक ही थीटा की वैल्यूज आएंगी। यानी ये किसके लिए था q के लिए और ये किसके लिए था p के लिए, यानी p और q क्या है हमारा सेम है। तो d हमारा क्या होगा आंसर हो गया। पॉज करो नोट करो। तो बात करते हैं हम, देखो ये 1998 में आया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये कह रहा लेट n बी एन ओड इंटीजर इफ sin n थीटा इक्वल टू, ये क्या हमारा सिग्मा b r sin r थीटा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा दैट, तब हमें ये दिया b नॉट और b1, यानी हमें फाइंड करना b नॉट और एक हमें b1, और यानी बाकी के जो हमारे b आएंगे उनका कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b नॉट बचेगा और b1 बचेगा, हम ये निकालना उसमें से। तो सबसे पहले उसे उतार लो, क्या लिख रहा हूं sin n थीटा इक्वल टू, अब देखो हम r की वैल्यू रखते जाएं तो इसकी सीरीज खुल जाएगी, खोलो r की वैल्यू जब 0 होगी तो b नॉट, तो sin की पावर कितनी होगी 0 हो जाएगी, और किसी की पावर 0 हो तो क्या था 1, तो b नॉट ही रहने दो, फिर प्लस b1, फिर sin की पावर 1, फिर b2, फिर sin की पावर 2, फिर b3 और sin की पावर 3, और कहां तक जा रहा है ऐसा bn तक sin की पावर n थीटा। अब देखो ये कह रहा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, कि ये जो वैलिड है ना फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख के देखो, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख दें, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी, इसे छोड़ के सब 0 हो जाएंगे। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यहां लिख दो एट थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कह जाएंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, तो हम तो कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 0, ये क्या होगा b नॉट, और प्लस ये क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0
यानी सब जीरो हो गया, यानी बी नोट भी क्या हो गया हमारा जीरो। जब हमारा बी नोट जीरो हो गया आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हो क्या सकते हैं या तो ये या ये। अब देखना कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, यानी इसे क्या क्या लिखेंगे हम, साइन एन थीटा इक्वल टू b1 साइन थीटा प्लस b2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस b3 साइन क्यूब थीटा, और कहां तक, bn साइन n थीटा तक, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो हमारा साइन थीटा इसमें से कॉमन आ रहा, कॉमन कर लो और कॉमन करके इसके बेटे में भेज दो, यानी साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू b1 प्लस b2 साइन थीटा प्लस b3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस b4 साइन 3 थीटा, और कहां तक जा रहा है ये, bn साइन n-1 थीटा तक, ठीक है, यहां तक जा रहा। अब देखो क्योंकि ये पहले ही चला गया कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, अगर हमारा थीटा जीरो हो जाए, मतलब जीरो ना हो, क्योंकि थीटा जीरो क्यों नहीं ले रहे हम यहां पर, क्योंकि अगर हम थीटा यहां जीरो ले लेंगे तो अपॉन में क्या जाएगा जीरो, यानी नॉन डिफाइंड रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये भी ना कह रहे कि थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए, लेकिन जीरो तक पहुंचा भी रहे हैं, बिल्कुल उसी दोस्त की तरह जो कह देता हाँ भाई मैं तेरी हर मुसीबत में साथ हूं और टाइम पर काम भी नहीं आते। देखो जब हम कहते हैं थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी थीटा कहां तक है, जीरो तक जा रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू जो होता वो होता थीटा के, यानी साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं या थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं जब हमारा थीटा बहुत छोटा हो। अब क्या होगा सर, ये भी आपने रटा दिया, जैसे सारे टीचर बताते हैं कि जब थीटा टेंड्स टू जीरो तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। देखो ऐसा कैसे होता है, अब मान लो एक सर्कल है, देखो हम पी वाई के साथ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है कोई भी आर, और ये भी डिस्टेंस कोई भी हमारी आर होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। एक काम करो, इसे बहुत छोटा लो, ये क्या हमारा थीटा, ठीक है, और ये क्या हमारा आर, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये बहुत छोटा थीटा, यानी कुछ ऐसा दिखेगा, और परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, ये P, ये Q, ये O, और इसे मान लो तो N, ठीक है। अब ये क्या हमारा थीटा जो हमारा बहुत छोटा है। अगर मैं आपसे यही पूछने लगूं कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये क्या जो हमारा Pn है अपॉन ये, यानी OP, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जो हमारा एंगल होता है यानी थीटा, वो क्या होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस, यहां आर्क क्या हमारी PQ, और रेडियस क्या हमारी OQ, या OQ कह दो या OP कह दो, दोनों एक ही बात है क्योंकि हमने इसी सर्कल की निकाली है, ठीक है। अब देखो अगर आप PQ देखो और PM देखो तो लगभग सेम है। जब लगभग सेम है, देखो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग सेम है, क्योंकि OP और OP दोनों सेम है, और PN और PQ ये भी लगभग सेम ही है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं और थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर, क्योंकि अभी हो सकता है आपने लिमिट ना पढ़ी हो तो इसलिए बता दिया मैंने। अब देखो ये हो गया हमारे पास, अगर हम दोनों तरफ से में क्या लगा दें, लिमिट लगा दें कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि थीटा बहुत ज्यादा छोटा, इतना छोटा कि हम साइन थीटा की जगह क्या कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं, जब थीटा की जगह साइन थीटा कह सकते हैं। तो देखो जब ये ले लिया हमने, क्या करो, जो लिमिट
थीटा टेंस टू 0, इसके एंगल क्या है एन थीटा, तो साइन एन थीटा अपॉन एन थीटा, ठीक है। एन थीटा से डिवाइड करो, एन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इनटू ये क्या था हमारा साइन थीटा, थीटा से मल्टीप्लाई और थीटा से क्या करो डिवाइड कर दो। तो देखो अगर आपको लिमिट पता है, अगर आपने लिमिट पढ़ी है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट जब हमारा x टेंड्स टू 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। क्यों आती है? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ये जो एंगल है बहुत छोटा हो तो साइन एक्स एक्स के बराबर ही हो जाएगा, यानी जो हमारा साइन एंगल के साथ है वो एंगल के इक्वल हो जाता, तो वो क्या होगा हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां देखो, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या n, ठीक है। तो क्या बच गया इसके इक्वल टू n, इस पूरे के क्या लिख सकते हैं हम n। और देखो यहां क्या चल रहा है हमारा, यहां लिख के दिखा रहा हूं आपको, एक मिनट, इसके इक्वल टू b1 प्लस b2 साइन थीटा। अब देखो हम ये पहले ही कह चुके हैं कि जो हमारा थीटा वो बहुत छोटा है, और जो हमारा थीटा बहुत छोटा होता तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम अभी तो कह रहे हैं कि थीटा हमारा टेंड्स टू 0 है, यानी थीटा लगभग 0 के इक्वल है, तो साइन थीटा लगभग क्या हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो हम इन्हें क्या करेंगे, ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी, ये टर्म भी, ये टर्म भी, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0, ठीक है। तो b1 क्या बचा यहाँ b1, यहाँ क्या बचा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सारी टर्म क्या होगी 0, और इसके इक्वल टू क्या बचेगा n, यानी b1 इक्वल टू क्या बचा n बचा, ठीक है। देखो अगर कोई भी संख्या या कोई भी नंबर हमारा 0 से 1 के बीच आता है, यानी वो 1 नहीं है और 0 नहीं है, जैसे आप 1/10 ले लो, अगर 1/10 पर आप जितनी ज्यादा पावर चढ़ाओगे तो वो और कम होती चली जाएगी, यानी 0 के करीब होती चली जाएगी। तो यहां देखो जो हमारा साइन थीटा है, थीटा क्या था बहुत ज्यादा छोटा था, जब बहुत ज्यादा छोटा था देखो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो खुद ही 1 होती है, और यहां पर क्या है थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, जब थीटा बहुत ज्यादा छोटा तो साइन थीटा की वैल्यू और ज्यादा छोटी आएगी, और जब इसका पावर लगी तो और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी, यानी नेग्लिजिबल हो जाएगी, यानी 0 के करीब, ठीक है। तो इसलिए हमने इनकी वैल्यू ले ली 0 ले ली, ठीक है। आप इन्हें पॉज करो और नोट करो। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये 1989 में आया था। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे कैसे बचते हैं, वो ये सोचते हैं देखो 3 sin 2x और 3 cos x, यानी इन्हें एक साइड ले आओ, cos 3x को sin 3x के साथ ले आओ और sin x को cos x के साथ ले आओ। लेकिन आप ये सोचो करोगे क्या लाकर, अगर sin 3x और cos 3x एक साथ आ गए तो इनमें sin से sin d के फॉर्मूले तो लगते नहीं है, क्योंकि या तो वो sin sin होते हैं या वो cos cos होते हैं। तो cos 3x और sin 3x के बीच में c और d वाले फॉर्मूले भी नहीं लगेंगे, और कोई सी चीज बनेगी भी नहीं। इसलिए देखो क्या करो, ये आपको sin x दिखा और ये sin 3x, तो sin c और sin d का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा 2 sin x और प्लस 3x यानी 4x और बाय 2 यानी 2x, ठीक है, इनटू cos क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ क्या बचा 3 sin 2x, बिल्कुल। इधर देखो cos x और cos 3x यानी cos c और cos d का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा cos x और 3x यानी 2x और फिर cos x, और यहाँ क्या बचेगा 3 cos 2x। अब देखो 3 sin 2x और यह क्या बचा 2 sin 2x, तो sin 2x कॉमन आ रहा, तो sin 2x क्या बचा 2 cos x और -3 इक्वल टू यहां क्या रहा cos 2x कॉमन, cos 2x 2 cos x और -3। अब देखो जो हमारा sin 2x ये और ये दोनों सेम है, तो इन्हें कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दो। हो सकता कोई बच्चे के सर इन्हें एक साथ लाके इनमें से वैल्यू निकाल लो ना, तो देखो अभी दिखा रहा हूं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देखो जो हमारा 2 cos x -3 है ना, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता, देखो अभी दिखाता हूँ क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि चलो मान लो ये इक्वल टू 0 है, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, यानी ये क्या होगा 1.5। क्या ऐसा पॉसिबल है कि cos x 1.5 दे दे? नहीं, cos x तो 1 से ऊपर वैल्यू देगा ही नहीं, तो ठीक है ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो यानी वैल्यू किसमें से निकलेगी, sin 2x और cos 2x से। तो cos 2x को इसके अपॉन में ले जाओ तो क्या हो जाएगा tan 2x इक्वल टू 1, ठीक है, यानी 2x इक्वल टू n पाई प्लस ये क्या हमारा π/4, क्योंकि 1 कब आता जब हमारा एंगल क्या हो π/4। अब जो हमारा x है वो क्या हो जाएगा n π/2 और प्लस π/8। तो ये क्या होगा हमारे पास आंसर हो गया। तो पोज करो, नोट करो। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये 1995 में आया था, वो भी 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आप इसे बुक में देखोगे, जैसे हमारी पीवाईक्यू की बुक होती है अरिहंत की, तो इसका इतना लंबा प्रोसीजर दे रखा बहुत सारा, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये 5 मार्क्स का था, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग दिया था। हम देखो इसे कितनी आसानी से करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा cos p sin x इक्वल टू sin p cos x। अब देखो, अब ये cos है, अगर हम इधर cos कर दें इसे तो देखो क्या होगा cos π/2 माइनस p cos x, ऐसे लिख सकते हैं इसे ऐसे, और इसे cos p sin x, और इसे हमने ऐसे लिख दिया। तो ये जो है हमारा cos से cos उड़ा दो, फिर क्या बचा p sin x, और इधर जो बच रहा हमारा माइनस p cos x, इसे उधर ले आओ, यानी p cos x इक्वल टू क्या बचा हमारा π/2। p कॉमन करो, क्या बचा sin x प्लस cos x इक्वल टू π/2। आपको इसे इक्वेशन में चेंज करना आता है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 इसका स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, और फिर 2 का अंडर रूट, उससे मल्टीप्लाई करो और उससे डिवाइड करो, यानी अंडर रूट 2 p, और अंडर रूट 2 से डिवाइड करो, यानी 1 बाय अंडर रूट 2 sin x प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 cos x, ठीक है, इक्वल टू π/2। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे चाहो तो cos में कर लो, चाहो तो sin में कर लो। तो अगर हम sin में करेंगे यानी sin x प्लस π/4 इनटू p, और ये जो अंडर रूट 2 दिख रहा आपको अपोन में भेज दो, यानी π/2 अंडर रूट 2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, ये भी p की वैल्यू, तो p इक्वल टू π/2 अंडर रूट 2 और अपॉन में ये जो हमारा sin x प्लस π/4। अब देखो ये क्या कह रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p। क्या करना हमें, स्मॉलेस्ट निकालनी है। अगर हमें p की वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए तो साइन, ये जो लिख रहा sin x प्लस π/4, तो साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखो, तभी तो p की कम से कम आएगी वैल्यू। अगर ये स्मॉलेस्ट चाहिए तो sin x से क्या रखो मैक्सिमम वैल्यू, तो sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, क्योंकि sin की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, मैक्सिमम क्या होती है 1। तो अगर आप इसकी 1 रखोगे वैल्यू तो p की वैल्यू क्या आ गई π/2 अंडर रूट 2। बस इतनी सी बात थी, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसे पॉज करो, नोट करो। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन है e sin x माइनस e की पावर माइनस sin x इक्वल टू 4। तो इसे ढंग से लिख लो, e sin x माइनस ये क्या हो जाएगा e की पावर sin x और इक्वल टू 4। जो e sin x है इसे क्या करो आप t मान लो, तो ये क्या होगा t, ये 1/t, ये इक्वल टू 4, t की इधर मल्टीप्लाई करो यानी t स्क्वायर, फिर इधर होगी यानी 4t और -1 इक्वल टू 0। फिर क्या करो इसमें 4 ऐड करो और 4 सब्ट्रैक्ट, यानी t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा t माइनस 2 का होल स्क्वायर
और ये क्या बचा हमारा -5 इक्वल टू 0। 5 को इधर ले जाओ, यानी t-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। अगर आप इसमें से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर अंडर रूट लगेगा और ये क्या आएगा प्लस माइनस करके आएगा, ठीक है। फिर 2 इधर जाएगा, यानी t इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब t हमारा क्या है, t है हमारा e sin x, यानी e sin x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 5। एक तो ये आया हमारा और एक आया e sin x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5। अब देखो, अगर ये अंडर रूट 4 होता तो इसकी वैल्यू क्या आती, -2 आती, लेकिन ये क्या है अंडर रूट 5 यानी 2 से ज्यादा, तो ये टोटल वैल्यू क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव है। और e क्या है, e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग होती है। अगर किसी की पावर कुछ भी हो, मतलब अगर हम इसकी पावर लगाएं और कुछ भी लगा दें, चाहे पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं, तो अगर e की पावर हम कुछ भी लगाएं तो नेगेटिव वैल्यू दे सकता, नहीं दे सकता, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब बात करें हम इसकी e sin x से, क्या करो log ले लो, जब आप log लोगे या e को इधर ले जाओ तो sin x इक्वल टू log e और 2 प्लस रूट 5, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये log e और e होता तो वैल्यू आती 1। अगर हमारा आर्ग्यूमेंट में क्या होता e होता। अब देखो, जैसे हमारा log e a है, अगर हम a की वैल्यू बढ़ाएंगे किससे, अगर a की वैल्यू हम e से ज्यादा लेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 से भी ज्यादा आ जाएगी। और अगर हम इसकी a की यानी आर्ग्यूमेंट जो है हमारा, इसकी वैल्यू e से कम करेंगे तो वो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। अब देखो, अगर यहाँ e होता तो log e और e 1 आती, e की वैल्यू कितनी होती है 2.71 समथिंग। ये क्या है, आप इसे अंडर रूट 4 मान लो, तो 2 और 2 यानी 4, और ये क्या है 2.7 समथिंग, यानी इसकी वैल्यू की आएगी 1 से ज्यादा आएगी। तो ये कह रहा है कि जो sin x है इसकी वैल्यू किससे आ रही है 1 से ज्यादा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि sin x 1 से ज्यादा वैल्यू दे, नहीं, sin x तो 1 से हमेशा कम वैल्यू देगा, तो इससे भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो ये है नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, ठीक है। पॉज करो, नोट करो। तो अब देखो, ये क्वेश्चन है जो 1982 में आया 3 मार्क्स का। अब कोई कह सकता है रीसेंट ईयर के कराओ, तो मैंने रीसेंट ईयर के भी करा रखे हैं। तो ये कौन से क्वेश्चन है जिनके बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हैं। अब देखो, y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू sin 3x, क्या करना हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं और फिर उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाने हैं, जैसे x और y के बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सोल्व करो। तो sin 3x इक्वल टू cos x। cos x को कैसे लिख सकते हैं हम, यानी sin π/2 माइनस x लिख सकते हैं। फिर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये क्या होगा हमारा π/2 माइनस x। अब देखो, अगर हमारा n कैसा हुआ, इवन हुआ, यानी हमारा n क्या हुआ 2m हुआ, ठीक है। तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, 3x इक्वल टू n पाई, n की जगह क्या रखना 2m पाई, और जब हम यहाँ 2m रखेंगे तो यानी इवन रहेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो प्लस π/2 और -x। अब -x को इधर लिया, यानी 4x इक्वल टू 2m पाई प्लस π/2, फिर 4 से डिवाइड करो, x इक्वल टू m π/2 प्लस π/8, ठीक है। अब ये तो ये कंडीशन है एट n इक्वल टू 2m। अब एट जब हमारा n क्या है 2m प्लस 1 हो, यानी कैसा हो ओड हो। जब ये ओड हो तो ये जो 3x है इसे कैसे लिखेंगे, 3x इक्वल टू n पाई, ये -1 हो जाएगा। फिर एक मिनट,
को उठी। n इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 2m+1, ठीक है, पाई ये क्या जाएगा -1 और ये π/2 और -x, ठीक है। अब पाई के अंदर मल्टीप्लाई करो, यानी 3x इक्वल टू 2m पाई फिर प्लस पाई माइनस π/2 और प्लस x, ये 3x है और ये प्लस का x है, यानी क्या जाएगा 2x इक्वल टू 2m पाई प्लस का पाई और माइनस का π/2 यानी प्लस का π/2, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2 से डिवाइड करो m पाई प्लस π/4, ठीक है। यहां ये आ गया और यहां आ गया ये। हमें वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए, -π/2 से π/2 तक। तो यहां देखो, जब पहले m की वैल्यू 0 रखो, जब 0 रखोगे तो π/8 आएगा, ठीक है। जब 1 रखोगे तो π/2 प्लस π/8 यानी π/2 से आगे जा रहा तो नहीं लिखेंगे। माइनस रखो -1 तो -π/2 और प्लस π/8। और हमें क्या करना, देखो माइनस के π/2 और प्लस π/8 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हमने 8 एलसीएम ले लिया तो क्या होगा माइनस के 4 पाई और प्लस पाई यानी कि माइनस के 3π/8। माइनस के 2 ले नहीं सकते वरना -π/2 से कम हो जाएगा। अब यहां देखो, अगर हम m इक्वल टू 0 ले लें तो x की वैल्यू π/4, 1 ले लें तो ये तो पाई से भी आगे जा रहा और हमें तो π/2 तक ही चाहिए। -1 ले तो तब भी -π/2 से आगे जा रहा, तो हमारे पास x की 3 वैल्यू होगी, एक तो π/4, एक π/8 और एक -3π/8। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेट पॉइंट में रखते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे रखते हैं, जैसे x और y की वैल्यू जैसे 1 2 या 3 6 इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही रखते हैं हम x y की वैल्यू, यहां भी x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x है, तो क्या करो cos π/4 फिर π/8 फिर y की वैल्यू देखो y को लेना था cos x, आप चाहे तो इसमें रख लो जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos π/8। जब x की वैल्यू -3π/8 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी cos माइनस का 3π/8 और cos माइनस साइन को खा जाता है यानी cos 3π/8। ये क्या हो गया हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए। आप इन्हें पॉज करो, नोट करो। तो देखो एक क्वेश्चन ये हमारा 5 cos थीटा प्लस 3 cos π/3 प्लस थीटा और प्लस 3। तो सिंपली पहले इसे एक्सपेंड करेंगे यानी 5 cos थीटा प्लस 3 cos π/3 इंटू cos थीटा फिर माइनस साइन π/3 और इंटू साइन थीटा और प्लस 3 बाहर चल रही रहा हमारा, तो ये क्या होगा 5 cos थीटा प्लस 3 cos π/3 यानी cos t की वैल्यू 1/2 इंटू cos थीटा फिर माइनस √3/2 और ये क्या हमारा साइन थीटा और प्लस 3, ठीक है। साइन से साइन कॉमन हो गया हमारा, मतलब ये क्या हमारा cos थीटा, ये क्या cos थीटा, तो cos से cos कॉमन यानी cos थीटा और ये 5 प्लस 3/2, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा माइनस के 3√3/2 साइन थीटा और प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 13/2 13/2 cos थीटा और माइनस 3√3/2 साइन थीटा और प्लस 3। तो ये तो कांस्टेंट है 3। इसका देखो हमें क्या करना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू रख के देख लो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो देखो क्या करना आपको, ये जो है मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमारा a sin x और प्लस b cos x आता तो क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर,
फिर अंडर रूट लगा के दोनों तरफ डिवाइड मार देते हैं। तो देखो जैसे हम इसके साथ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, वैसे ही इसके साथ करो, यानी 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, और इस पे क्या लगा दिया हमने अंडर रूट। तो क्या हो गया, ये हो गया 4, ये कितना आएगा 169, और ये कितना आएगा हमारा 27, 9 के 27 27। तो कितना आ गया ये 9 7 16 में जाएगा, हासिल लगा 1, 16 2 18 1 19 बटे 4। तो देखो ऊपर वाला कितना आएगा हमारा 14 और नीचे वाला 2, यानी कितना आया 7 आया। ठीक है, टोटल कितना आया हमारे पास 7। तो क्या करना हमें 7 से मल्टीप्लाई करना और 7 से करना डिवाइड। तो देखो यानी 7 से मल्टीप्लाई और 7 से क्या करेंगे डिवाइड, इसे साफ कर दो। तो 7 से तो होगी मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे तो 13/14 कोस थीटा और माइनस 3 अंडर रूट 3, और ये क्या जाएगा 14 साइन थीटा प्लस 3। ठीक है, आप इसे क्या मान लो कोस एल्फा, इसे क्या मान लो साइन एल्फा। तो ये क्या हो जाएगा 7, ये कोस एल्फा और ये क्या होगा साइन एल्फा, यानी कोस थीटा प्लस एल्फा, और ये क्या है हमारा प्लस के 3। अब देखो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख के देख लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कोस थीटा प्लस एल्फा की। देखो इसके एंगल में चाहे कुछ भी सही, कोस हमेशा क्या देगा मैक्सिमम केवल 1। तो जब ये 1 देगा तो 7 1 और प्लस 3, तो मैक्सिमम कितनी होगी 10। ये किसकी बात थी मैक्सिमम की। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो कोस मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकता -1। तो -1 ये रहा, यानी 7, ये कितना -1 और ये +3, तो माइनस का 7 और प्लस का 3 यानी माइनस का 4। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 और मिनिमम वैल्यू -4। पोज करो, नोट करो, हो गया सवाल। तो देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2014 के एडवांस में आया। ये क्या है sin x प्लस 2 sin 2x माइनस sin 3x इक्वल टू 3, जब हमारा x 0 से पाई बिलोंग कर रहा। तो देखो ये सोल्व कैसे करेंगे। आप अगर बुक के सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत हार्ड करके दे रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो देखो ये जो sin x है इसके साथ तो हम खेल नहीं सकते क्योंकि पहले क्या लगा 2 sin 2x, इसके साथ ही खेल सकते हैं sin c और sin d वाला फॉर्मूला। तो जब इसमें और इसमें sin c sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे 2 cos x प्लस 3x बाई 2 यानी 2x और sin x माइनस 3x यानी माइनस का 2x और बाई 2 यानी x वो भी माइनस का, और प्लस 2 sin 2x इक्वल टू 3। sin c और sin d के फॉर्मूले तो लगाने आते हैं ना। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। ठीक है ना। ये अगर हो सकता आपको फॉर्मूला ना याद हो तो देखो, पर फॉर्मूले याद करके जाना, कहीं पता पड़े वाले फॉर्मूले याद कर रहे हैं। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो ये क्या cos 2x, ये क्या sin 2x, तो कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन का हो सकता अगर इसे मैं 2 sin x इंटू cos x लिखूं और sin x यहाँ पहले से है तो कॉमन आ सकता है। तो देखो यानी इसे क्या लिख रहा हूं मैं -2 cos 2x इंटू साइन एक्स, तो ये रहा, और इसे लिख रहा हूं 2, इसे 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू 3। ठीक है, अब 2 sin x कॉमन आ गया और यहाँ 2 और sin x, तो 2 sin x कॉमन कर लो। ठीक है, माइनस भी कॉमन कर लो, -2 sin x, तो क्या होगा यहाँ पे cos 2x, और यहाँ क्या बचेगा 2 cos x प्लस 2 cos x और इक्वल टू क्या बचा 3। अब cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें cos आए तभी तो इक्वेशन बनेगी, तो -2 sin x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
-1 तो +2 cos x तो इधर लिख लो और -1 ये रहा इक्वल टू 3 2 cos x -1। अब क्या करो, इसे कंप्लीट स्क्वायर बदल लो। सबसे पहले 2 कॉमन कर लो, तो जब 2 कॉमन करा तो -4 sin x, यहाँ क्या बचा cos स्क्वायर x, यहाँ cos x और यहाँ -1/2 इक्वल टू 3। इसे कंप्लीट स्क्वायर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, -4 sin x, इसे क्या लिख सकते हैं cos x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या निकल के आएगा cos स्क्वायर x प्लस cos x और प्लस 1/4, एक्स्ट्रा क्या रहा 1/4, तो 1/4 को क्या कर दो माइनस कर दो, -1/2 इक्वल टू 3। तो देखो -4 और sin x को उधर ले जाओ अपॉन में, तो इधर क्या रह जाएगा cos x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या रह जाएगा हमारे पास, एक मिनट, 2 cos स्क्वायर x, जब माइनस कॉमन करा इधर से, एक मिनट, जब माइनस कॉमन करा इधर से तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास माइनस 2 cos x और ये क्या हो जाएगा -1 और ये माइनस का 2 cos x, ठीक है। तो एक इसका फॉर्मूला रख देगा cos x -1/2 का, ठीक है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना cos x -1/2। अब जब आप इसे अपॉन में ले जाओगे, यहाँ क्या बचा हमारे पास 4, अगर आपने अपॉन में लिया तो ये क्या होगा -3, आप इधर ले जाओगे यानी 3/4, क्योंकि माइनस का है हम माइनस के 4 को ही लेंगे कॉमन में, और अपॉन sin x। देखो ये 3 था, हम अपॉन में 4 को ले गए तो -3/4, फिर sin x को ले गए तो sin x ये रहा, ठीक है। फिर ये क्या बचा cos x -1/2 का स्क्वायर, फिर ये -3/4 है, इसे भी इधर ले जाओ। तो देखो पहले से देखो ये क्या लिख रहा -3/4, sin x को ऊपर ले आएंगे यानी cos x बन जाएगा ये, ठीक है। फिर -3/4 को इधर ले जा रहे हैं तो प्लस का 3/4, ठीक है। फिर माइनस का 3/4 कॉमन करो, माइनस का 3/4 कॉमन करो तो क्या आएगा cos x और माइनस का 1 इक्वल टू cos x -1/2 का होल स्क्वायर। बस यहीं पे होगा इसका गेम ओवर। यहां देखो ये जो हमारा cos x है ये वैल्यू क्या देता हमेशा ही, अब हमारा x 0 से पाई है तो cos x जो हमारा cos x है ये इस रेंज में जो वैल्यू देता है वो हमेशा 1 से ग्रेटर देन देता है। देखो ये है हमारा 0 और ये हमारा पाई और ये हमारा 1, तो cos x का जो ग्राफ आता वो आता ऐसे, यानी cos x की वैल्यू आएगी हमेशा 1 से ग्रेटर देन, ठीक है। ग्राफ समझ नहीं आ रहा तो देखो ऐसे देखो, cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये क्या आ रहा cos x -1, अगर हम दोनों तरफ -1 कर दें तो 1 -1 और cos x -1, तो ये क्या होगा 0 ग्रेटर देन cos x -1, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है पॉजिटिव, क्या है ये पॉजिटिव, यानी ये क्या है पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है और बाहर क्या लग रहा है नेगेटिव, तो ये टोटल क्या होगा नेगेटिव। तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी का स्क्वायर नेगेटिव है, देखो ये क्या पॉजिटिव बाहर क्या लग रहा है नेगेटिव साइन, तो ऐसा पॉसिबल है किसी का स्क्वायर नेगेटिव है, नहीं पॉसिबल। जब नहीं है पॉसिबल तो सॉल्यूशन क्या आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ध्यान से देखो किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है और बाहर क्या लग रहा है नेगेटिव साइन, तो किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो नो सॉल्यूशन। पॉज करो और नोट करो, तालियां बजा दो इसी बात पर। तो देखिए हम इसे सोल्व करते हैं, ये सन 2002 में आया था। तो देखो
क्या करेंगे, वही करेंगे, अंडर रूट 7 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, कितना आएगा 49 प्लस 25, यानी अंडर रूट 74। तो यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 74 और मिनिमम माइनस के अंडर रूट 74। क्योंकि देखो कंसेप्ट तो मैंने वैसे आपको कई बार बता दिया, तो अब रहने ही दो, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 2k प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 74 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, जो हमारा a है और b है, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस और प्लस वाले के बीच में आती है, ठीक है। तो ये जो 74 है, 7 अंडर रूट 74, यानी अगर अंडर रूट 64 होता तो क्या आता 8, अंडर रूट 81 होता तो क्या आता 9, तो मैं से कह दो 8 पॉइंट समथिंग, ऐसे कह रहा हूं, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 8 पॉइंट समथिंग से लेकर 2k प्लस 1 और ये 8 पॉइंट समथिंग। देखो मैं तो पूरा सॉल्व नहीं करता, आपकी इच्छा हो आईआईटी में बैठ के दशमलव के बाद की चीजें निकाल लेंगी तो निकाल लेना, आपके पास ज्यादा टाइम हो, नहीं होगा ऐसे सोल्व करना। देखो 8 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ माइनस का 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये 1 है, 1 माइनस करो दोनों साइड, जब 1 इधर माइनस साइड करोगे माइनस 8 के साइड तो माइनस 9 पॉइंट समथिंग आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 2k, और यहाँ क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग। फिर 2 से डिवाइड मारो, यानी माइनस के 4.5 समथिंग और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा k और यहाँ 3.5 समथिंग, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पूरा क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे तो k की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना, तो मैं डेसिमल के बाद की क्यों निकालूं। तो देखो अब हमें k की वैल्यू माइनस 4.5 से 3.5 तक लेनी है, ये रही मेरे पास नंबर लाइन, ये क्या मेरा माइनस के 4.5 समथिंग, तो यहाँ क्या आएगा हमारा माइनस का 4, यहाँ माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस 1 0 1 2 3 और यहाँ क्या आएगा 3.5 समथिंग। हमें क्या लेनी है, k की इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, तो इंटीग्रल वैल्यू तो ये है, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटीग्रल वैल्यू कितनी आई 8 आई, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k इक्वल टू 8। तो ये वो आंसर, पोज करो नोट करो।